गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सृजन आइस एकेडमी लंका वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः एक बार स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर्स लगवाना चालू किया हुआ है और हिस्ट्री में हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री शुरू किया था और प्रीवियस सेशन में दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश का क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ा जाए और तुगलक वंश, चूंकि सैयद और लोदी वंश बहुत छोटा ही है तो हमने उसको भी आज साथ ही में जोड़ दिया है। 5-7 क्वेश्चन और बल्कि बढ़ा दिया है, पिछली बार की अपेक्षा 10 क्वेश्चन करीब बढ़ा दिया है और एक ही साथ उसको कवर कर लिया है। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें कि हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश और इस तरीके से आपका गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक के सभी क्वेश्चंस। देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको कि हमारे क्वेश्चंस जो पेपर बने हुए हैं वो इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कि आए हुए क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और नए क्वेश्चंस भी उसमें शामिल हो जाए, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि पूरा पूरा यह प्रयास है कि आपका पूरा सिलेबस उस जगह का रिवाइज हो जाए। हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि अगर आपने खिलजी वंश पीछे मेरा सेशन देखा होगा तो आपका पूरा खिलजी वंश एक साथ कवर हो जाएगा, लगेगा कि हमने पूरा नोट्स पढ़ लिया है। तो जब तैयारी हो गई है तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाने से एक रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है और क्वेश्चन से रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाता है और जल्दी याद भी हो जाता है। तो शुरू किया जाए, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आया जाए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें निम्नलिखित में गलत कथन या कथनों का चयन कूट से करें। पहले भी हमने बताया था, पहले तुरंत पकड़ लिया करिए कि आपको किसकी बात हो रही है, क्या पूछने जा रहा है वो। तो वो पूछ रहा है गलत कथन, इसको दिमाग में रखना है, हम लोगों को ध्यान रखिएगा। गलत और सही सबसे पहले ढूंढ लिया करिए, क्योंकि वही गलतियां एक बार हो जाती हैं जल्दीबाजी में। तो गलत कथन, इसका मतलब जो जो सही है वहां टिक किया जाए, जो गलत है वहां गलत किया जाए। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के लिए कहा हुनूज दिल्ली दूर अस्त, सही है ये पहला। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। मोहम्मद तुगलक ने हिंदुओं के लिए कहा वे न तो इतने धनवान हो जाएं कि विद्रोह करें और न ही इतने निर्धन की कृषि छोड़कर भाग जाएं, ये है आपका गलत। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम कह रहे हैं गयासुद्दीन का मूल नाम जौना खां था, ये भी है गलत। और लास्ट है आपका मोहम्मद तुगलक को उलुग खां की उपाधि थी, मतलब मोहम्मद तुगलक उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था, सही है। अब आप देखिए पूछ रहा है गलत, तो गलत में आपका एक 2 नंबर हो गया, गलत में आपका 3 नंबर हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए, 2 और 3। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाए। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के लिए कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त, ये वो जगह है गयासुद्दीन तुगलक में कि अगर हम एक क्वेश्चन निकालना चाहें तो क्वेश्चन यहीं से आता है। ये जगह की हम बात कर रहे हैं, यहां से बनेंगे 2-3 क्वेश्चन, लेकिन आप जगह पे ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी आपसे कहा थोड़ा सा अपना जो व्यू है थोड़ा सा वाइड रखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ रहे हैं तो कम से कम वहां से कोई क्वेश्चन आए। और गयासुद्दीन से अगर हम कहें कि कोई एक क्वेश्चन देना है एग्जामिनर को तो उसका सबसे फेवरेट जगह यही होगा। हुआ क्या था, जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान पर था तो उसको ये जानकारी मिली कि जौना खां, वही मोहम्मद तुगलक, उसके खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बना रहा है और निजामुद्दीन औलिया जो एक चिश्ती संत है, सूफी संत, वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन ने वहीं से एक संदेश भिजवाया कि मैं अभी वापस आकर तुम दोनों को दंडित करता हूं, लेकिन बदले में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर पहले दिल्ली तक पहुंचिए। अब इत्तेफाक या कोई कॉन्स्पिरेसी, वाकई में मोहम्मद ये गयासुद्दीन तुगलक पहुंच नहीं पाया। जब वो वापस आ रहा था तो दिल्ली के निकट ही अफगानपुर में जौना खान ने ही एक लकड़ी का महल बनवाया था और जिसमें दबकर लकड़ी का महल गिर गया, जो ही सुल्तान प्रवेश कर रहा था और उसी में उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब ये वाकई षड्यंत्र का हिस्सा था या इत्तेफाक था, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने तो लकड़ी। अब क्वेश्चन ये भी आता है किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई, या उस लकड़ी के महल का वास्तुकार कौन था, उसका नाम है अयाज अहमद या अहमद अयाज, किसने कहा था, ये बात हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो ये इतनी एक बात है, क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कम से कम 4-5, और ये फेवरेट जगह है अगर गयासुद्दीन से कोई एक क्वेश्चन हो तो ये हो गया।
फिर मोहम्मद तुगलक ने हिंदुओं के लिए कहा कि वे इतने, ये भी गलत है, गयासुद्दीन का ही स्टेटमेंट है। गयासुद्दीन ने उनके साथ जो व्यवहार रखा था हिंदुओं के लिए, उसका जो विचार था कि उनको बहुत धनवान भी न बनने दो और बहुत गरीब भी न बनने दो, बस एक मध्यम स्थिति में रहने दिया करो। इसका मतलब कि ये आपका गयासुद्दीन का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है ये, तो ये ना होकर किसके लिए हो जाएगा, जो गलत है तो उसको कम से कम जान जाइए, ये गयासुद्दीन ने कहा था हिंदुओं के लिए। ये भी आपको जानना चाहिए, गयासुद्दीन तुगलक। हमको क्या जानना है, गलत, ठीक, तो जो गलत है कम से कम उसका सही आंसर भी हो। तीसरा क्या है, गयासुद्दीन का मूल नाम जौना खां। जौना खां गयासुद्दीन का मूल नाम नहीं था, ये अभी हमने बोला भी था आपको ऊपर, ये मोहम्मद तुगलक का नाम है। तो गलत वाले का आप आंसर भी जान गए, और लास्ट में मोहम्मद तुगलक को उलुग खां, ये भी सही है। तो ये भी सही हो गया, तो जो गलत है वो आपका आंसर हो गया, गलत का क्या सही होगा वो भी आप जान गए। इट मींस आप 4 ही नहीं जाने, आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। यही वजह है कि हमारा जो 20 क्वेश्चन का सेट होता है उसमें आपको आधे घंटे ज्यादा लग जाता है, लेकिन तरीका यही है। वो जो भागम भाग वाला क्वेश्चंस आप अक्सर लगा रहे होंगे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर अन्य जगहों पर भी, तो वो केवल क्वेश्चन आंसर, वो कोई सलीका सही नहीं हुआ, वो एक खाना पूर्ति वाली बात हो गई। वो क्या आप इसका आंसर जान गए, और यूपीएससी या फिर पीसीएस में इससे काम नहीं होना है, वो रटने के लिए वनडे में चलेगा। तो ये इतनी बात आपकी पहले क्वेश्चन के लिए हो गई। हमको लगा नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन है, हमको गलत जानना है। इट मींस कि हमको ढूंढना है कि मोहम्मद तुगलक राजनीति में उलेमाओं के हस्तक्षेप को अस्वीकार करता था, ये सही है, नंबर 1। अभी हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। मोहम्मद तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा अल मुस्तकिफी से स्वीकृति प्राप्त की, ये भी सही है। फिरोज तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी व राजशेखर को सम्मानित किया, ये गलत है। किसने किया था, ये किया था फिरोज तुगलक नहीं बल्कि मोहम्मद तुगलक ने। इंपॉर्टेंट भी है, जैन विद्वान राजशेखर और जिन प्रभु श्री किसके दरबार में थे, तो वो है मोहम्मद तुगलक। और मलिक एक मकबूल, आपको गलत बता रहा था, आपका यही आंसर भी हो गया, इसको भी आप जान जाइए। मलिक एक मकबूल खाने जहां फिरोज तुगलक का वजीर था, कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो ये आपको सही होना ही होना, आप तो सोचना ही नहीं जब आपको ये मिल गया तो ये इतनी बात हो गई। तो ये भी सॉरी, ये यहां ना लिख करके यहां करिए, ये इतनी बात आपको हो गई। तो स्पष्ट है, गलत मिल में आ गया। अब कुछ जान लिया जाए, मोहम्मद तुगलक राजनीति, देखिए ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तुगलक भी और अलाउद्दीन खिलजी भी, इन दोनों ने ही राजनीति में धार्मिक वर्ग के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वहीं से थोड़ा जुड़ा हुआ है। मोहम्मद तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा अल मुस्तकिफी से स्वीकृति प्राप्त की। एक्चुअली में शुरू में चूंकि इस रूप में उसको स्वीकार नहीं करता था, लेकिन जब बाद में साम्राज्य में बहुत विद्रोह होने लगा तो उसको लगा कि शायद धार्मिक वर्ग की नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, तब उसने मिस्र के अब्बासी खलीफा अल मुस्तकिफी से वो स्वीकृति पद हासिल किया, बल्कि सम्मानित भी किया उनके द्वारा भेजे गए दूत का। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, लेकिन ये गलत मिल ही गया। मलिक के मकबूल खाने जहां फिरोज तुगलक का वजीर था, तो फैक्ट से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है फिरोज तुगलक स्वयं बहुत अच्छा प्रशासक नहीं था, लेकिन योग्य व्यक्तियों की पहचान उसके अंदर थी, यही एक यो पहचान जो है वो मलिक मकबूल है जो इसका वजीर था। ठीक, तो आपका आंसर भी हो गया सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है, उत्तर और दक्षिण भारत की प्रशासनिक सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न करने वाला पहला सुल्तान, बिल्कुल फैक्चुअल कोई नहीं, सीधी सी बात है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने प्रयास किया था कि कहीं न कहीं उत्तर और दक्षिण भारत को बैलेंस किया जाए ताकि पूरे साम्राज्य पे शासन करना आसान हो जाए। इसका आंसर आपका बी है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गलत कथन या कथनों का चयन कूट से करें। फिर ध्यान रखना है, देखिए, और आपको ये लगता होगा कि सर एक इस तरह के आप क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, कोई चूज करना उसमें क्वेश्चन ऐसा आता तो नहीं है, बिल्कुल आप सही है, लेकिन हमने आपसे भी कहा कि मेरा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमने खुद ही फ्रेम किया हुआ है कि आप सिलेबस का पूरा रिवीजन हो जाए।
अब अगर आपने पहले तैयारी कर ली है, कई बार पढ़ लिया, तो क्वेश्चन लगा कर ही अपने सिलेबस को, कहीं चूक रहे तो अपने नोट्स को पलट लिया, और एक ही क्वेश्चन में इतने और क्वेश्चंस आ जाएं, ये क्वेश्चन लगाएं तो 3-4 कवर भी हो जाए। आप खुद देखिएगा, चेक करेंगे आप पीवाईक्यू, तो आप देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें पिछले साल के आए हुए 2-3 क्वेश्चन एक ही मेरे क्वेश्चन से होंगे, ताकि एक साथ हम कवर कर ले, और वही 3 क्वेश्चन नहीं कवर हुए बल्कि एक्सप्लेन कर दिया तो और ज्यादा हो गया। तो इतनी बात है। तो हम लोग देखा जाए गलत ढूंढना है, इसका मतलब जो सही है पहले सही लिखा जाए। मोहम्मद तुगलक ने नागरकोट पर आक्रमण कर वहां ज्वाला की मक्खियां, देखिए ये आपका गलत है, अभी हम एक्सप्लेन भी करते हैं, बता ही देते हैं आपको। देखिए मोहम्मद तुगलक ने ठीक है आक्रमण किया, वो अच्छी बात है। ज्वालामुखी ये कहां है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक जगह है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। लेकिन मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, इसलिए उसका ये उद्देश्य, और आप अपने दिमाग में इसको बना भी लें कि अगर धार्मिक कट्टरता को लेकर क्वेश्चन आया है और आप श्योर अगर नहीं हो पा रहे हैं, कोई चांस लेना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन पे रहिएगा, एक आप फिरोज तुगलक, दूसरा आप सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत में। अगर लगे कि एक चांस लेना ही है, गेस करना है, तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक है तो उसी को लगाइएगा, और दोनों है तो कोई एक लगाइएगा, 50-50 की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। मोहम्मद तुगलक तो धार्मिक रूप से उदार है, वो तो हिंदुओं के होली आदि त्योहार में भाग लेता था। उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूर्य आपने देखा अभी और राजशेखर को सम्मानित किया था, जम्बू जी भी इसके समय में है। उसके पश्चात और भी बहुत से उसके जो सैन्य अभियान थे, कहीं भी मंदिरों को आदि को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किए गए थे। ये काम किसने किया था, यहाँ पे फिरोज का भी अभियान है, फिरोज ने यहाँ पे अभियान किया हुआ था, उसके पीछे उसका उद्देश्य ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुंचाना था। बल्कि इसी अभियान के दौरान उसने बहुत से संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में दलाले फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया, अजीजुद्दीन खालिद सानी द्वारा। ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया, ये गलत हो गया, हमको गलत बताना है, तो एक तो दूसरा आपका ये पहला ही मिल गया। दूसरा है मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के होलीवादी, अभी हमने जस्ट आपको बताया, तो दिमाग में बैठा लीजिए वो उदार था। अगर धार्मिक रूप से सहिष्णुता की बात आए, धार्मिक रूप से उदारता की बात आए, तो जो भी आए वो मोहम्मद तुगलक आप नजदीक आंसर होता है। तो धार्मिक रूप से उदार था, ये सही हो गया, तो आंसर में आएगा नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान वसूलने वाले अधिकारियों के कार्यों के निरीक्षण हेतु शताधिकारी, ये गलत है। शताधिकारियों की नियुक्ति गयासुद्दीन ने नहीं किया था, शताधिकारियों की नियुक्ति किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ गया। अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में हर 100 गांव पर शताधिकारियों की नियुक्ति जो लगान वसूलने के लिए होते थे, किसने अपॉइंट किया था, तो वो है मोहम्मद तुगलक, न कि गयासुद्दीन। तो आपका ये भी गलत हो गया। इट मींस आपका पहला गलत हो गया, आपका तीसरा गलत हो गया, तो 1-3 हो गया। अब फिर आप चौथा देखिए, अब 1-3 देखिए हो गया, तो आपको इस चीज से कंफर्म हो गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसा ये भी है। चलिए, अमीर ए कोही का कार्य लगान अधिकारियों के नाम बकाया राशि की वसूली करना था, ठीक, तो ये भी गलत है, क्योंकि अमीर ए कोही, पहले ये जान जाइए, अमीर ए कोही का गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था मोहम्मद तुगलक ने, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका गठन किया था। और लगान अधिकारियों के नाम बकाया राशि को जो थी, आप पीछे खिलजी वंश में पढ़ चुके हैं, वो है दीवान ए मुस्तखराज ने एक विभाग का गठन किया था, जिससे कि बकाया राशि की वसूली की जाए। अमीर ए कोही का काम था मालगुजारी व्यवस्था, मतलब रेवेन्यू सिस्टम को सही रखना, और जिस भूमि पर खेती नहीं और उसको कृषि योग्य बनाना, ये मोहम्मद तुगलक का है। तो दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अमीर कोही का काम अलग है, दीवान मुस्तखराज का काम अलग है। तो आप ये भी जानना है, ध्यान, इसलिए खूब बढ़िया से लगाइए, 20 क्वेश्चन लगाइए, घर पर भी डेली आदत डाल लीजिए कि हमको 25 से 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं प्री से पहले तक, लेकिन खूब विधिवत लगवाइए, एकदम ऑपरेशन शो करते हैं, सर्जरी शो करते हैं, एकदम सर्जरी कर दीजिए एक एक हिस्से का। तो हमको ये भी जानना है कि बकाया राशि की वसूली के लिए, तो वह है दीवाने मुस्तखराज, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर कोही अगर यहां लिखा हुआ है कि ये था, तो अमीर कोही बनाया किसने था, वो भी जान जाइए, कार्य क्या था वो भी जान जाइए। तो आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपका कवर हो गया। तो ये देखिए आपका क्या क्या गलत हो गया, आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 आपका ये है। तो ये सावधानी रखनी है, तो कभी कभी जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। अब आप क्वेश्चन अगर लगा दूसरा तरीका भी समझ रहे होते, जैसे मान लीजिए आप मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के होली आदि त्योहार में भाग लेता था, ठीक, ये सही है। अब सही है, हमको गलत ढूंढना है, तो 2 जो जहां है, एक अपने आप उसको आप कैंसिल कर सकते थे, तो थोड़ा सा इसका ऑप्शन टफ है। देखिए 3-4 यहां है जो कि आंसर में भी है, 1-3 यहां है वो भी आंसर में भी है, और तो इसका मतलब कि थोड़ा कठिन है ही। आप
तीन कम से कम जानेंगे तभी आएगा आपको। और कभी कभी एग्जाम्स में होता है कि एक या दो आने पर भी आपका टैली कराने वाले या कूट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई हमने जानबूझ कर रखा हुआ है कि आसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस सुल्तान ने कृषकों को सोंधर, वन लाइनर हो गया आपका, सोंधर या इसी को कहते हैं तकावी, और ये क्या है, ये कृषि ऋण है। ठीक है, ये किसने दिया था, ये मोहम्मद तुगलक ने दिया था। मोहम्मद तुगलक ने किसानों के लिए कृषि कार्य पर उसने बहुत काम किया था, जैसे शताधिकारियों की नियुक्ति, सोंधर किसानों को प्रदान किया, उसके बाद दीवाने अमीर कोही का गठन किया, एक समान लगान व्यवस्था लगाया। तो तीन चार ऐसे कार्य हैं जो कि कृषि से संबंधित है। इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित में से मोहम्मद तुगलक की कौन सी योजना उसकी विवादित योजनाओं में शामिल नहीं है। आपको बताना है, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं ऐसी थी जो विवादित मानी जाती हैं। वो पांचों योजनाएं कौन कौन है, हम क्रम से बता रहे हैं। दोआब में कर वृद्धि नंबर 1, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का पसंद, चांदी की जगह तांबे या कांसे के सिक्के जारी किए, और खुरासान अभियान जो सैन्य अभियान जो हुआ ही नहीं था हालांकि, और कराची अभियान जो हुआ लेकिन फेल्योर कर गया। तो 5 अपनी विवादित योजनाओं के काम मोहम्मद तुगलक, हालांकि पांचों योजनाएं बहुत अच्छी हैं और कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सबसे विद्वान शासकों में इसकी तुलना होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की कमी, थोड़ा उसका भाग्य साथ न देना और थोड़ा सा प्रशासनिक सूझबूझ से काम न लेना अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने की वजह में, इस वजह से सभी योजनाएं उसकी असफल हो गई, जिसकी वजह से उसको पागल सुल्तान भी कहा गया। एल्फिंस्टन ने कहा था या स्मिथ ने कहा था उसके अंदर विरोधी तत्वों का मिश्रण। सभी क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन सब यही कवर हो जा रहा है। तो हम लोग देख लिया जाए, खुरासान अभियान सही है, दुआब में कर वृद्धि सही है, नागरकोट अभियान, कराजिल अभियान। अब देखिए नागरकोट अभियान उसके 5 योजनाओं में शामिल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभियान हुआ था लेकिन उसकी विवादित योजनाओं में नहीं है। जो आपका है वो कराचील है और खुरासान अभियान है। और 3 हमने और आपको बताए थे, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 3 वो हो गए, एक ये 4 हो गया, और आप एक ये दिया ही है, 1 2 3 हो गया, 2 बच कौन से गए आपके, बच गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान अभियान। तो 3 तो यही हो गए आपके। ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत हो गया। और 2 जो बच गए वो लिख लीजिए आप। एक तो आपका हो गया राजधानी परिवर्तन, और एक है आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 2 जोड़ लेंगे तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट पे आइए। नीचे कुछ विद्वानों के वक्तव्य दिए गए हैं जो संबंधित हैं, मतलब पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस सुल्तान या शासक से संबंधित है। तो पहला दिया हुआ है सुल्तान। अब इसके पीछे क्या पर्पस है, आपका आंसर तो कोई एक सुल्तान हो जाएगा, लेकिन आप कम से कम ये जान जाएंगे इस सुल्तान के लिए ये लाइनें हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए, 4 स्टेटमेंट आपको याद हो गया। तो सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके लिए है। अगर एक भी आप जान रहे हैं तो आपका काम तो हो ही गया। ये है मोहम्मद तुगलक के लिए, आपका आंसर यही हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आप जितने आप स्टेटमेंट के आप ये जान जाए कम से कम कि है किसके लिए, तो मोहम्मद तुगलक के लिए हो गया नंबर 1। एक अनुभवी डॉक्टर की भांति सुल्तान अपने साम्राज्य रूपी शरीर से दूसरी तरफ निकालने के लिए, कहा जाता है सुल्तान खुद कहता था कि मैं अपने साम्राज्य रूपी शरीर से परेशान हो गया, मैं कोई एक मर्ज या एक बीमारी ठीक करता हूं तो कुछ और बीमारी हो जाता है, फिर कुछ और करता हूं तो तीसरा कुछ और हो जाता है। इसी वजह से बदायूनी ने ये स्टेटमेंट पहला वाला दिया था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, वो सुल्तान भी प्रजा से परेशान था अपने कार्यों से, अपने असफलता से, और प्रजा भी उसके रोज रोज के प्रयोगों से परेशान थी। तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सुल्तान, तो ये स्टेटमेंट भी जानिए किसका है, ये हो गया बदायूनी का। तो आंसर तो मिल गया, बस आपको जानना है सुल्तान में पागलपन का ये किसका स्टेटमेंट, अभी हमने बताया था एल्फिंस्टन का, पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको। और
सुल्तान वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ये भी किसका है? ये स्मिथ का है। तो ये सब किसके लिए हो गए? ये भी आपका आया है, ये भी आपका आया है, ये भी आपका आया है। तीनों ही क्वेश्चंस अलग अलग आए हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, सिंगल सिंगल आए हैं पीसीएस में। लेकिन आप एक क्वेश्चन लगाए तो लगभग पूरा आपका कवर कर रहा है। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि हम मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड पूरे दायरे को कवर कर ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिखित में गलत कथन है। मोहम्मद तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला, आपको ढूंढना है कौन सही है कौन गलत है। तो मोहम्मद तुगलक ने वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। ये मोहम्मद तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, अभी आप पीछे देखें, सही हो गया। मोहम्मद तुगलक ने अकाल संहिता तैयार की थी, ये भी सही, आपका ये भी सही हो गया। मोहम्मद तुगलक ने हक ए शुर या सुर्स कर लगाया था, हक, ठीक है। ये देखिए हक ए शर्ब या हक ए शर्ब है एक्चुअली में, या सुर्स, ये क्या है? ये सिंचाई कर है। और ये किसने लगाया था? ये मोहम्मद तुगलक ने नहीं लगाया था, ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, तो आपका आंसर भी हो गया। क्या है, क्या करा, गलत है, यही आपका आंसर हो गया। और कम से कम आप सब जान जाएंगे, 3 स्टेटमेंट्स आप जान गए, 3 फैक्ट्स जान गए आप कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखे में से किससे फिरोज तुगलक संबंधित नहीं है? अब ये भी सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आप एक बार में जान गए कम से कम पूरा। तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक से संबंधित है, सही हो गया। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक से संबंधित है। दीवाने मुस्तकराज पीछे भी हमने बताया था, ये देखिए फायदा होता है एक्सप्लेनेशन का। दीवाने मुस्तकराज किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका कार्य था जिन लगान अधिकारियों के नाम राशि लगान की बकाया रह गई है उसकी वसूली करना। ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो गया। दारुल शफा, तो दीवाने बंदगान ये दास विभाग है, ये खैरात विभाग है, और दारुल शफा एक खैराती अस्पताल है, हॉस्पिटल मतलब। तो इसी से आपका ये पूरा कवर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, फिरोज तुगलक के संदर्भ में गलत कथन है, ध्यान रखना है, गलत, अलर्ट रहिएगा। तो गलत में आपको जानना है, पहले तो निकालिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था फिरोज तुगलक ने, सही है। फिरोज तुगलक ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया था, उसने अनेक मदरसों की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके समय में दलियाले फिरोज शाही आप जो है आपका उसका भी हुआ था, तो अनुवाद हुआ था। रोजगार दफ्तर, ये भी सही है। सिंचाई होती है, नहरें बनवाए, ये भी सही है। और दीवाने, अब इसका मतलब स्वाभाविक है कि ये गलती होगा, तो दीवाने अमीर को ही, अभी आप पढ़े हैं, दीवाने अमीर को ही गठन किसने किया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो रिपीट ही हो गया एक तरह से कहा जाए, अगर आप ठीक से लगाए होते तो उस हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फिरोज तुगलक ने शुक्रवारी खुतबे में, एक क्वेश्चन कभी आया हुआ है, शासक सुल्तान के साथ अन्य भूतपूर्व, एक्चुअली में क्या हुआ कि फिरोज तुगलक के पहले तक क्या था कि शुक्रवारी को जो खुतबा पढ़ा जाता था उसमें जो वर्तमान का सुल्तान होता था, उस समय का सुल्तान, उसका नाम के साथ वो पढ़ा जाता था। बट फिरोज तुगलक ने बदलाव किया और उसने कहा कि पीछे के जितने शासक हैं उन सबका नाम लिया जाए। तो उसने मोहम्मद गोरी से लेकर के सभी नाम उसमें लिखे, किनका इनका नाम पढ़ा जाए। लेकिन आश्चर्यजनक उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। अब उसके पीछे क्या वजह था कि कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, या उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दास्ता से मुक्त हुआ बाद में हुआ 1208 के आसपास में, लेकिन सुल्तान की उपाधि को लेकर हमेशा रहा कि शायद उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो ऐसी स्थिति में शायद इस वजह से नाम रह गया हो। तो ठीक है, यही वजह है। और एक शासक तो बाद में खैर अभी आएगा, खिजर खां, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, शायद वही वजह रहा होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में गलत कथन है, फिर आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इसमें क्या गलत कथन है। तो सही और गलत देखा जाए। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में किया था। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना सही है ये।
मलिक सरवर को फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में, ये गलत है आपका, ये नासिरुद्दीन ने किया था। मल्लू इकबाल नासिर महमूद का वजीर था, बिल्कुल सही है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो नासिरुद्दीन और खुद मल्लू इकबाल दोनों भाग गए थे, ये भी सही हो गया। नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के बारे में जनता कहती थी, बिल्कुल सही ये भी है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत आपका हो जाएगा, बी आपका, यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कूट वाली बात ही नहीं है, मतलब सीधे आपका आंसर पे ही आना है। तो एक ही क्वेश्चन आपका, सीधी सीधी बात है, तो जो सही है उसको भी जानिए। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था, किसके समय में किया था, वो जानना है। मलिक सरवर को फिरोज तुगलक ने नहीं बल्कि नासिरुद्दीन ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया, बिल्कुल सही है। देखिए मोहम्मद तुगलक ने, हमने आपसे कहा था चांदी की जगह तांबे या कांसे के सिक्के जारी किए, ये उसका एक विवादित योजना भी था। हालांकि वो योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसने प्रशासनिक रूप से वो व्यवस्थाएं नहीं की थी कि लोग नकली सिक्के न बनाए, या फिर कोई बनाए तो उस पर प्रॉपर नियंत्रण रखा जा सके, तो वो असफल हो गई थी योजना। तो लेकिन उसके पहले मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए थे। पहले तो उसने कलात्मक सिक्के जारी किए, उसने दो सिक्के और चलाए थे। एक सोने का सिक्का था 200 ग्रेन का, जिसको कि इब्न बतूता ने दिनार कहा था। ये बिल्कुल सही है ये आपका। तो ये आपका सही हो गया। फिर कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देश, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब ये सही है, स्वर्ण सिक्का ये 200 ग्रेन का था। यही नहीं, उसने चांदी का अदली सिक्का भी चलाया था 140 ग्रेन का। एक 140 ग्रेन का अदली सिक्का भी चलाया था उसने। तो ये इतनी बात आपकी यहां हो गई। तो आपका आंसर ए सही है, आर गलत है, ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आइए। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन उचित, अभी आपसे बताया था हमने, सही है, इसी वजह से असफल हुई। तो इसी वजह से असफल हुई, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी है। मोहम्मद तुगलक ने चांदी की जगह तांबे या कांसे के सिक्के जारी किए, लेकिन यह योजना असफल हो गई क्योंकि उसने कोई ऐसा सिक्का नहीं बनाया जो यूनिक हो, कोई और बना ही ना सके। और अगर उस जैसा लगभग कोई नकल कर भी ले तो कम से कम उसकी धरपकड़ हो जाए, ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित हो। आज भी वही बात है, आज भी आपकी सांकेतिक मुद्रा चलती है, 500 का नोट है, सांकेतिक मुद्रा ही है, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। पहले तो यही प्रयास होता है कि मैक्सिमम ऐसा बनाया जाए कि कोई नकल कर ही नहीं पाए। फिर भी आप जानते हैं कि थोड़ा बड़ा नकली नोट तो बना ही लेते हैं लोग, तो उसके लिए भी इतनी कड़ी प्रावधान है, इतनी कड़ी सजा है कि जल्दी कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा उसमें। तो उस पर प्रशासनिक नियंत्रण है, अगर है तब तक सफल है। जहां ये ऐसा हो जाए कि कोई भी बना ले नकली, और अगर नकली मार्केट में चल रहा है तो उसकी पकड़ ही ना हो पाए, तो देखिए यही योजना सफल हो जाएगी जो आपके नोट चल रहे हैं। तो मोहम्मद तुगलक योजना तो बड़ी अच्छी थी, नो डाउट, सोचिए आज हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाकई में उस पर उसका जो उचित नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसकी वजह से असफल हो गई। तो इसका आंसर ए होगा, दोनों सही है, व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका तो सीधा आंसर है, एक्चुअली हो गया ये, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, बहुत से फैक्ट्स हैं इब्न बतूता के बारे में। जैसे किसके समय में आया था ये, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसकी रचना क्या है, रेहला है अरबी भाषा में। इसे क्या नियुक्त किया गया था, तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, बाद में हटा दिया गया। फिर उसके बाद इसको सुल्तान ने अपना दूत बनाकर चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। इसी इब्न बतूता ने कहा, कहां से आया था ये मूर मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका।
अफ्रीका से आया था। तो ये आपके देखिए 15 क्वेश्चन हो गए, और आप है तो मेरा पूरा सेट 30 क्वेश्चन का, बट हम 15 नेक्स्ट में कर लिया जाएगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना आप लोग लगाइए। बचे हुए तुगलक वंश के क्वेश्चंस और सैयद और लोधी वंश का भी आपका इसी के सेकंड पार्ट में हम लोग कर लिया जाएगा। कल सेशन में आपको मिल जाएगा। तो आपका पॉलिटिकल पूरा गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपको एक चीज और सूचना दे दें, पहले भी हमने बताया था कि आपका ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट जो यूपी पीसीएस के हिसाब से शुरू हुआ है, वो भी आपका चालू हो चुका है। अभी आपका कल एक पेपर हो गया, एवरी संडे होना है, बट आरओ यारो की वजह से मंडे को हो गया था इस बार। तो पहला पेपर हो चुका है। पूरे पेपर की जानकारी आप हमारा वीडियो देखिएगा, जो पहला वीडियो है गुलाम वंश वाला, उसमें हमने जानकारी दे दी थी कि किस पैटर्न पर, किस क्रोनोलॉजी में, कब किस किस डेट को कौन सा पेपर होना है, कब से कंबाइंड होने हैं, कब सी सेट के साथ होने हैं। तो वो पूरा आप देख सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई परेशानी हो तो आप जो दिए गए नंबर है हमारे यहाँ, आपके बोर्ड पे रहता है वो, उस पर आप संपर्क कर लीजिए। नेक्स्ट संडे को भी आपका पेपर होना है, जो संभवतः हिस्ट्री का ही है, और पूरा डिटेल भी आपको मेरे पहले वीडियो को देखिएगा गुलाम वंश, तो सब मिल जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल देखते हैं, बचे हुए 15 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।